अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डायरेक्ट जिक्र करेंगे अल-कुद्स रैली के हवाले से जो इमाम खुमैनी ने इनिशिएट किया था इसराइल के ख़िलाफ़। पूरी उम्मत मुस्लिमा जो मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर रैली निकाली जाती है पैलेस्टाइन के हक़ में, उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन के हक़ में, और इसराइल से इज़हार बरात करने के लिए अपोजिशन उसके अपोज़ करने, उसके नज़रिए के ख़िलाफ़ कल पूरे उम्मत मुस्लिमा के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में कुद्स की रैलियाँ निकाली गई, जिसमें इसराइल के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। इसराइल और अमेरिका के परचम को रोंदे गए और उनको जलाए गए और नारा लगाया कि इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, और पैलेस्टीन फ्री, पैलेस्टाइन फ्री, फ़लस्तीन को फ्री करने के नारे लगाए गए। और साथ ही में दूसरा अहम डेवलपमेंट ईरान जो हसन नसरुल्लाह ने टेलीवाइज स्पीच किया है, जिसमें इंतबाह किया है मगरबी क़ुव्वतों और इसराइल को, और उनको बताया है कि वो किसी भी वक्त इसराइल के ऊपर हमला कर सकते हैं और रहबर मुअज़्ज़म सईद अली ख़ामनेई के एक इशारे के मुंतज़िर हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि नेतन्याहू फेल हो चुका है कम्प्लीटली अपने इरादों को अचीव, जो एम्बिशन है वॉर, उसको मकासद हासिल करने में, जिसकी वजह से ना वो वार कैप्टिव्स को हासिल कर सका, ना हमास को ख़त्म कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और ईरान के अंदर तैयारी जारी है इसराइल के ऊपर वॉर करने के लिए, इसराइल को कुचलने के लिए, सुप्रीम लीडर की अहकामात पर अमल पैरा होने के लिए। इसराइल ने पहले ही अमेरिका को अल्टीमेटम दिया है कि अमेरिका इस वॉर से दूर रहे। अगर इसराइल के ऊपर कुछ होते हैं तो अमेरिका बीच में आने की कोशिश ना करे, वरना अमेरिका को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। यूँ ऐसे में ये वॉर काफ़ी, मैंने आपको पहले भी बार बार बताया, इंटेंसिफाई हो रहे। मिडिल ईस्ट की फ़ज़ा काफ़ी आलूदा है, रंजीदा है, और ऐसे में अगर एयरलाइंस अमेरिकन और ईरानियन आपस में आते हैं तो ऑब्वियसली वॉर न्यूक्लियर पोसेस कंट्री से ये बहुत भयानक वार हो सकती है। और तीसरी जो बात है, ईरान कब हमला करेगा और किस नौयत का हमला होगा, और CIA ने ऑलरेडी इसराइल को इन्फॉर्म कर लिया। इसराइल के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट अब भी है, और IDF इसराइल डिफेंस फोर्स के तमाम जो पर्सनल है उसकी छुट्टियां मनसूख कर ली है, और सैटेलाइट जेमर लगाई गई है, GPS जेमर लगाई गई है इसराइल के ऊपर, और वो बहुत परेशान हो। इसराइल के एक्स आर्मी जो चीफ है और इंटेलिजेंस के सरबराह ने भी कहा कि ईरान सरप्राइजिंग अटैक दे सकते हैं। हम इन तमाम उमूर पर डिटेल से बहस करेंगे, और अगर ईरान नहीं देते हैं ऐसा अटैक तो क्या ईरान की पोजीशन होगी, इसके मैच, इसके प्रॉक्सीज के सामने कैसा होगा। इससे पहले न्यू ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मस्तरद खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स स्टोरी अगेन। ईरान का अमेरिका को इसराइल से दूर रहने का इंतबाह। ईरान ने बबांग दोहल खुले अल्फाज में बताया कि ईरान अगर हमला करते हैं तो इसराइल इस चीज़ से दूर रहे, वरना उसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। सुप्रीम लीडर ईरान की सईद अली ख़ामनेई ने ऑलरेडी इसराइल को बताया कि ऐसे अहमकाना हमले का जवाब बिल्कुल सीवियर होगा, डिसाइसिव होगा, और हमारे ब्रेव सोल्जर्स उनसे ज़रूर इंतकाम लेंगे, जो उनके लिए बहुत हज़म करना मुश्किल होगा। पूरे ईरान के अंदर एक सिविलियन और मिलिट्री क़यादत एक पेज पर है। वो इस अहकाम को इम्प्लीमेंट, जो हुक्म है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वक्त देख रहे हैं। अमेरिका ने क़यास किया था कि विद इन 24 आवर्स या 48 आवर्स ईरान हमला करेंगे, मगर अब तक नहीं हुआ है। मगर इसराइल के एक्स इंटेलिजेंस चीफ का कहना है कि रमज़ान गुजरने से पहले ईरान इसराइल के मिलिट्री बेस, मिलिट्री या किसी अहम जो न्यूक्लियर या जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट है, इस तरह के किसी जगह पर इस बड़े लॉस पैदा कर सकते हैं। और अमेरिका ने भी अपने मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी उनके बेसिस है मिलिट्री, उसमें सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है, और इसराइल ने इंतबाह कर लिया है मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम अपने एम्बेसी से कौंसल खाने उसमें सिक्योरिटी फ्लॉलेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। अब मैं आपको कोट करता चलूँ, यहाँ पर गार्डियंस को मैं अगर आपको कोट करूँ, इसराइल ऑन हाई अलर्ट आफ्टर ईरान्स मिसाइल रिटेलिएशन थ्रेट। इसराइल और अमेरिका जो ईरान के बीच में ये वॉर, ये नई नौयत का नहीं है, पहले से प्रॉक्सी वॉर ऑलरेडी जारी है। इसके जो इंटेंसिफाई होने की वजह से आज ये डायरेक्ट वॉर के करीब पहुँचे हैं। इसराइल अमेरिका के बिहेव पर ईरान के साथ बहुत सारी चीज़ों में इनका डिफरेंसेस है, और ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में जो टू जाइंट्स है उनके बीच में ये टाकरा होने जा रहे हैं, और ये मज़ीद वॉर
अनहोली वार को तकवीत देगी और ईरान के न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को लेकर ईरान के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए अमेरिका की भी ये ईमा हो सकती है कि ईरान के ऊपर मजीद प्रेशर माउंट करवाया जाए और ईरान को डायरेक्ट वॉर में लाया जाए, और किसी न किसी तरह ईरान के अंदर भी एक बेचैनी, एक प्रोटेस्ट जो कि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू को आजकल बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, उनके लिए अपने पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल इमेज को बचाने के लिए ये वॉर लाजमी है। इसलिए वो सिविलियन को भी नहीं बख्श रहे हैं, इंटरनेशनल एड वर्कर्स के ऊपर वो हमले कर रहे हैं, और अमेरिका भी मजबूर हो गया कि इजराइल के ऊपर प्रेशर करने के लिए वॉर रोका जाए, क्योंकि इसका इमेज पूरी वेस्टर्न मोब मैसेस के सामने ये अयां हो चुकी है। इस वजह से बहुत प्रेशर है इजराइल के ऊपर